प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सीखो कविता के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। हमने कविता का अर्थ जान लिया है, अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहला है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको इस चित्र को देखना है और जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। जैसे मुझे इस चित्र में नदी है, पहाड़ है, सूरज है, पक्षी है, पेड़ है, आम है, छोटे छोटे फूल हैं, यहाँ घास है, पत्थर है, यहाँ भी एक पेड़ है। इस तरीके से मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप भी इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब है, इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से हम कौन सी वस्तु प्रतिदिन देखते हैं कि सूरज है, पक्षी है, पत्थर है, पेड़, फूल, फल, बादल। ये हमें देखिए डेली दिखाई देता है। सूरज, पक्षी, पेड़, फल, फूल, ये सब हम डेली का देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं। चित्र में ऐसा क्या नहीं है जो आप प्रतिदिन देखते हैं। तो पहाड़ ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जीव जंतु हैं। अगला है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर इसका उत्तर ये है, चित्र में ऐसा क्या नहीं है जो आप प्रतिदिन देखते हैं। यानी कि हम ऐसा क्या नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। तो चित्र में जीव जंतु भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, घर नहीं है, गांव नहीं है आदि। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है कि तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। अब हम इसको मिलाएंगे। सूरज, सूरज से हमें क्या सीख मिल रही थी। सूरज से हमें सीख मिल रही थी जगना और जगाना की। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। फूल, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, हंसना की। दीपक, दीपक से क्या सीख मिलती है, अंधेरा दूर करना। भौरा, भौरा से सीख क्या मिल रही थी, गीत गाना। पेड़, पेड़ से क्या सीख मिलती थी हमको, शीश झुकाना। जलधारा, जलधारा से हमें क्या सीख मिल रही थी, हमेशा जीवन पथ में आगे बढ़ना। आगे देखेंगे, कविता में किससे सीखने की बात आपको अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो आपको इनमें से फूल है, नदी है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी वो चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं। अगला है कि पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। जैसे पहली है कि पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति क्या थी, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। दूसरी है कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। नदी नहर से हमें सीखना है कि आगे जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसकी जो कविता की पंक्ति थी वो है, जलधारा से सीखो जीवन पथ पर आगे बढ़ना। अब बात करेंगे कविता से आगे। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं। तो सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। हमें लोगों के जीवन के दुख दूर करके उजाला भरना चाहिए। सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे सूरज बिना किसी की परवाह किए समय पर उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार से हमें भी बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो लता और पेड़ से हम सद्भाव के अलावा एक दूसरे को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना सीख सकते हैं। लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना भी सीख सकते हैं। वे अपने जीवन में लोगों को फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। तो मेरी सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करती है। कक्षा में वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करती है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहती हूँ। तो ये हमारे हो गए तीनों प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद हम देखेंगे शब्द अर्थ हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़, शीश का अर्थ है सिर, पृथ्वी को हम कहते हैं धरती, हरना का मतलब होता है दूर करना और पथ का मतलब होता है रास्ता। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ है हमारा पेड़, पेड़ से हम बता सकते हैं कि पेड़ हमको छाया देते हैं। सिर का हम बता सकते हैं कि हमारे सिर पर बाल होते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। धरती पर हम बना सकते हैं कि हम धरती पर रहते हैं, धरती गोल होती है, इस तरीके से। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द लिखिए। जैसे हंसना और हंसाना, रोना और रुलाना, जगना और जगाना, खाना और खिलाना, पीना और पिलाना, मिलना और मिलाना। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। स और प वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो स के हो गए सीखो। तो इस कविता में जितने भी स वर्ड के शब्द हैं उनको यहाँ लिखना है और प वर्ड के शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखना है। कविता में ऐसे ही लिखने हैं। तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। ये दोनों तरीके हैं, एक में ड का है, एक में ढ का है। तो पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना,
बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब है हमारी पहेली, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। इसका उत्तर है हमारा गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते हुए रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। इसका आंसर है हमारा चूहा। तो ये हमारा सीखो पाठ का कविता का पूरा भावार्थ, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों का शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।